प्रिय। पहले केरल के प्रांत प्रचारक रहे आदरणीय जे नंद कुमार जी ने उस पुस्तक को लिखा है। और लिखने का मतलब है कि अलग से कुछ लिखा नहीं गया, कोई एकेडमिक इसको कोई प्रारूप नहीं दिया गया है, लेकिन जो भिन्न भिन्न समय पे अपने संघ के वरिष्ठ अधिकारियों का जो मार्गदर्शन होता है, उद्बोधन हुआ है, उस उद्बोधन का एक संचय है। जैसे मैं जो बताने वाला हूं आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा ना कह के बस सभी बंधुओं का ध्यान एक तरफ केवल इंगित कराना चाहता हूं। जैसे देश में स्वतंत्रता आई, लेकिन स्वतंत्रता की बागडोर ऐसे हाथों में चली गई जिनको बड़ी मात्रा में इस देश से कोई वास्ता नहीं था। इस देश से लगाव कितना था वो भी हम सभी लोग बहुत प्रकार के किताब और उन सबसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उनके विचारों से भी जान सकते हैं। फिर साहित्य लिखने का जो काम हुआ, वो साहित्य लिखने का काम, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि भारत का मूल क्या है, भारत की आत्मा कहाँ बसती है, भारतीय तत्व क्या क्या है, भारत की संस्कृति के आधार क्या है, भारतीय संस्कृति के मानदंड को बनाए रखने वाले महापुरुष, भारतीय संस्कृति के मानदंड को बनाए रखने वाले संत महंत ऋषि परंपराएं, ये सब क्या है, ये उनको मालूम ही नहीं था, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा भी यहाँ नहीं हुई थी। तो उस समय के कुछ तथाकथित प्रमुख लोगों ने, वो हर समय में रहते हैं, इन्हीं के 10-15 लोग ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया को हर समय चलाना चाहते हैं। भारत में होंगे तो भारत को चलाना चाहते हैं, और देशों में होंगे उस देश को चलाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में सोचते हैं हम ऐसा हो जाए, हर युग में होते हैं। तो ऐसे उस समय के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने भारत के साहित्य को लिखने का काम किया। तो वो साहित्य कैसा लिखा गया हम सबको संज्ञान में है, उसकी विस्तृत चर्चा नहीं कर रहा। भारत के धार्मिक ग्रंथों को कैसा बनाया गया उसके संदर्भ में भी हमको सबको संज्ञान में। भारत के वनस्पति क्या होंगे, भारत के वृक्ष क्या होंगे, उनको किधर से किधर किया गया, क्योंकि जो लोग उस समय के सत्ता के इर्द गिर्द थे, जिनके हाथों में सत्ता थी, उनको मालूम नहीं था। लिखने वालों ने उन सारी चीजों को अपने हिसाब से लिखा और दुनिया को समझाने की कोशिश की। हमारे नौजवानों को, माताओं बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, आने वाली पीढ़ी को, सबको अलग प्रकार से समझाने की उनकी इच्छा हुई और बड़ी मात्रा में समझाया भी। इसीलिए गांव में रहने वाली सामान्य माँ भी यही कहती है कि मंजन करना ऐसा नहीं बोलती, कोलगेट कर लो, क्योंकि कोलगेट दिमाग में उन्होंने बसा दिया। और उन्होंने बसाया तो क्या था, ये सोची समझी साजिश थी, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने बोला था अपनी शिक्षा भारत में जब घूमा तो ब्रिटिश की पार्लियामेंट में बोला था, तो उसने कहा था कि भारत के अंदर मैं ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित कर दूंगा जिससे लोग दिखने में तो भारतीय लगेंगे लेकिन विचार से क्या हो जाएंगे, अंग्रेज हो जाएंगे। तो हम देखते भी हैं बड़ी मात्रा, नो 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 हम ये आई नो डोंट लाइक, ये बहुत पुराने लोग हैं, मैं ऐसा पसंद नहीं करता हूँ, ऐसा पसंद नहीं करती हूँ, ऐसे तथाकथित पढ़े लिखे नौजवान कहने लगे। लेकिन हम सबको ध्यान में है एक गीत भी चलाया गया था, बहुत प्रकार के वो सब सांस्कृतिक बहुत बिंदु हैं, व्यवसायिक, सांस्कृतिक और भी कई तरह के से लोग कहां कहां हावी रहे और फिर उन्होंने किस तरह से दिग्भ्रमित करने की कोशिश भारत को की और बड़ी मात्रा में हम सब भी हुए, क्योंकि वो मालूम ही नहीं चला, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक विरासत हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्होंने ऐसा किया। इसीलिए एक गीत हम लोगों ने सुना होगा ना, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, और रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और भी आगे की बातें बहुत सारी। तो इसीलिए जो वो ये सारी बातें जो बताई गई, ये ऐसे ही बुद्धिमान लोग थे जो देश दुनिया को चलाना चाहते हैं, 10-15 लोग वो थे। तो उन लोगों ने ये सारी बातें हमारे लोगों के दिमाग में डाल दी। लेकिन ठीक है, आजादी का एक मार्ग वो भी हुआ होगा, साबरमती के संत वाली कहानी, लेकिन बड़ी मात्रा में जिन माताओं बहनों की मांगे सुनी हुई, जिन बुजुर्गों के पिता की लाठियां छिन गई, जिन नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया,
जिनके घर हमेशा अंधेरा छाया रहा, लेकिन दुनिया और राष्ट्र में रोशनी देने के लिए अपने जीवन को आहूत कर दिया। जिन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, इदम राष्ट्राय इदम स्वाहा की भावना को लेकर जो निरंतर चलते रहे, ये सब लोग क्या थे फिर? इसीलिए ये उसी समय के कुछ लोग जिनको सत्ता के बारे में नहीं मालूम था, और उसी समय के कुछ लोगों ने, जिसको गलत भाषा में चाटुकार लोग, उन्होंने ये सब चीजें लिखने की कोशिश की। लेकिन हम सच्चाई को कभी नकार नहीं सकते। झूठ कितना भी आसमान को छू ले, लेकिन सच्चाई सच्चाई रहती है, जीतता सत्य ही है। 70-80 सालों से जिन लोगों ने देश और समाज को तोड़कर जाति पात के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कुर्सियां चाही थी, उन सारे लोगों को ध्यान में आ रहा होगा कि जनता क्या चाहती है, भारत की सच्चाई क्या है, भारत का मूल क्या है। वो सारी बातें हमको ध्यान में आ रही हैं। और इन क्रांतिकारियों के साथ साथ यहाँ बहुत सारे कवि भी बैठे होंगे, क्योंकि हाथरस कवियों की नगरी भी है। तो लिखा है ना कि दादा विकल जी ने कि त्याग बलिदान तप की प्रथा लिख गए, काल के भाल पर ही कथा लिख गए, उन शहीदों को मेरे करोड़ों नमन, रक्त से देश भर की व्यथा लिख गए। धूल पर प्यार के राग लिखते रहे, रक्त से जो भरी मांग लिखते रहे, भाग्य से सूलियों पर वही चढ़ सके जो जिंदगी भर सदा आग लिखते रहे। लू लहू से लिपटती जवानी लिखी, वेदना की मिली राजधानी लिखी, पर्वतों ने झुका शीश चूमे चरण, सागरों ने उन्हीं की कहानी लिखी। धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के संताप सब धोए गए हैं, पांव के बल मत चल अपमान होगा, सर शहीदों के यहाँ पर बोए गए हैं। और अंतिम जो छंद लिखा है, अंतिम पंक्तियां लिखी हैं कि कैसा जीवन था उन सभी महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का। क्या है, बर्फ पे लिटाकर जिनको अनावश्यक कोड़े मार रहे थे वो लोग, जो अंडमान की जेल में 3 भाई, 2 भाई अंडमान की जेल में, 1 भाई डोंगरी की जेल में काले पानी की सजा काटने के लिए 2 भाई विवश, जिनके सपने थे कि मां सोचती थी शादी हो जाएगी, लेकिन 23 साल की अवस्था रंग दे बसंती चोला। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 1884 में वेस्टर्न फिलोसॉफी से स्वामी विवेकानंद ने स्नातक किया था। 1914 में स्वामी सुभाष चंद्र बोस जी ने आईसीएस की परीक्षा को पास किया था। लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति को ठोकर मार के जो लोग चले, ये क्या थे? जब केवल एक संत के सहारे से आजादी मिली, फिर ये लोग कौन थे? और बहुत सारी बातें छिपाई गई, क्योंकि उस समय का जो शो का जागरण हुआ था, वो शो का जागरण इस पुस्तक में है। और वो शो का जागरण कैसा हुआ था कि जहर पीकर भी विश्व को मधुपूर्ण प्याला दे गए, चुभन झेली पर हमें पथ फूल बाला दे गए। थी भयंकर रात, भय से चांद तारे थे छिपे, तो शहीद अपने लहू से ही उजाला दे गए, तो शहीद अपने लहू से ही उजाला दे गए। ऐसा त्याग बलिदान समर्पण है। इनकी कहानी गाथाएं लिखी नहीं जा सकती हैं, सुनाई नहीं जा सकती हैं, उनकी पीड़ा को कहा नहीं जा सकता है, बखान नहीं किया जा सकता है। अनुभव करिए उसको, अनुभूति कीजिए कभी। हमको तो छोटी समस्या होती है, हम लोग क्या क्या कहने लगते हैं, किसके बारे में क्या क्या बोलने लगते हैं। लेकिन उनका जीवन, और जिनके मन में भी कभी ख्वाब नहीं था कि भारत को स्वतंत्रता मिलेगी तो मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, देश का कोई नेता बन जाऊंगा, देश का कोई मंत्री बन जाऊंगा, कोई इच्छा नहीं थी। और उसके बाद भी राष्ट्र और समाज के लिए अनवरत जीते रहे और अनवरत करते रहे। अपने जीवन से अपने उदाहरण को प्रस्तुत किया। वीर सावरकर माफी मांग के बरी हो सकते थे, लेकिन नहीं, सब कुछ अपना जीवन का समर्पण कैसे किया जा सकता है, समर्पण के उच्चतम बिंदु क्या हो सकता है, वो हम लोग अपने प्रसंग की प्रार्थना में बोलते हैं, पतत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते। एक बोलने की ही बात नहीं है, इस जीवन को चरितार्थ करके आवश्यकता पड़ने पर दिखाना, यही पतत्वे शकायो हो। संघ का काम कर्मकांड सिर्फ नहीं है। और ये जो शो का जागरण हुआ, वो एक क्षेत्र में नहीं हुआ, साहित्य के क्षेत्र में हुआ, संगीत के क्षेत्र में हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, नाटक के क्षेत्र में हुआ।
जहां जहां लोग थे उनके मन का शोक का जागरण हुआ और देश और समाज के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए मेरा क्या योगदान हो सकता है। आप हाथरस के जब इतिहास देखेंगे, कितने लोग यहाँ के बलिदान हुए, कितने का समर्पण रहा। आगरा मथुरा के लोगों को उठा के देखेंगे, अलीगढ़ के लोगों को उठा के देखेंगे, एक बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन ये सारे नाम छिपाए गए, बताया ही नहीं गया। अभी एक पुस्तक आई है गोकुला जाट जी की, कैसा उनका त्याग रहा, लोग को पता नहीं गया। अब ये सब धीरे धीरे ये सारी बातें निकल रही हैं, हमारे सबके सामने आ रही हैं। आइए, जो शो का जागरण हुआ, और माताओं बहनों का शो का जागरण हुआ। रानी चन्नम्मा, रानी दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और भी बहुत सारी माताएं बहनें थीं। और एक अभी अजीजन बाई की घटना आप लोगों ने किसी ने सुनी होगी या पढ़ी होगी। अजीजन बाई जो नाचने का काम करती थी, जब उनको लगा नहीं देश की स्वतंत्रता की बात है, मैं भी अपना योगदान दे सकती हूं, तो अजीजन बाई भी काम में लग गई। तात्या टोपे के साथ में थोड़ा उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। तो ऐसे माताओं बहनों में शो का जागरण, साहित्य धर्म के क्षेत्र में शो का जागरण, वंदे मातरम गीत लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ के माध्यम से वो शो का जागरण, कैसे कैसे शो का जागरण हुआ है, तो इस पुस्तक में उसको समाहित किया गया है। हम सब लोग बहुत गहराई से समझ कर पढ़ेंगे। और जिन लोगों ने इतिहास को बरगलाने की कोशिश की, मैंने कहा कि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है, वो सारी की सारे आज हमारे सबके सामने आ रही है। आइए हम सब पुनः नए भारत के निर्माण के साक्षी बने। भारत आगे बढ़ रहा है, नया भारत है, और नया भारत किस कदर आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी सबकी भूमिका है, हमारा सबका योगदान है। हमको लग रहा होगा कि मेरा नाम मंचों पे नहीं है, मेरा नाम पोस्टर में नहीं है, मेरे को कोई बड़ा पद नहीं है, मेरे को प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन राष्ट्र के निर्माण में हम सबकी भूमिका है, हम सबका योगदान है। उसके वजह से आज पूरी दुनिया में भारत माँ की जय जयकार हो रही है। और नेतृत्व, हमको एक अच्छा सच्चा नेतृत्व मिला हुआ है। हम सबको मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, भिन्न भिन्न बातों से ऊपर उठकर कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये भारत निश्चित है पूरी दुनिया में। देखिए ना, चीन को कैसा जवाब दिया जा रहा है। पहले बहुत सारे प्रकार के पाकिस्तान से गोलीबारी हमारे सैनिकों पे की जाती थी, और हम लोग यहाँ से सफेद कबूतर छोड़ते रहते थे कि नहीं नहीं हम शांति के अग्रदूत हैं, हम तो गांधी जी को मानने वाले मानते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है, एकात्मता में हम लोग प्रातः स्मरण करते हैं उनका, लेकिन केवल शांति के कबूतर छोड़ते रहेंगे ऐसा नहीं है। एक गोली अगर उधर से आई तो इधर से कितनी गोली बरसेंगी, तो वो लोग सब सोचने लगे, समझने लगे हैं, अब ऐसी कोई घटना करने की हिम्मत नहीं हो रही है। भारत बदल रहा है, भारत बढ़ रहा है, भारत अग्रसर हो रहा है, भारत ने पूरी दुनिया पर विश्वास बनाया है, भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला है। G20 की अध्यक्षता मिलना ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसीलिए हम सबका योगदान, यह जो 100 के निर्माण में हमारे महापुरुषों का हुआ है, तो हम सबका भी योगदान 100 का जागरण के साथ राष्ट्र के निर्माण में हो। तो इतनी बात कह के मैं इस समय की अपनी वाणी को विराम करता हूं। और हमारे यहाँ बोला जाता है कि जीवन अपने लिए जीवन जिया जाता है, वो जीवन नहीं होता है। हमारे यहाँ इसको कुछ जीवन ही नहीं माना है। हमारे संत महंत ऋषि महर्षि क्रांतिकारियों ने दी है ना परंपरा की, ऋषि दधीच ने अपनी अस्थियां देकर भी राष्ट्र की रक्षा और समाज की रक्षा करने का कार्य किया। अपना सर्वस्व और राष्ट्र और समाज के लिए आहूत कर देने वाले लोग हमारे देश में, वो भारत की परंपरा है। इसीलिए हम सब लोग भी मिलकर ऐसा विचार करके कि हमारा जीवन समाज अपने साथ साथ समाज और राष्ट्र के काम के लिए भी लग सके, बड़े विचार के साथ लग सके। इसलिए एक गीत गाया गया है, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, जो औरों को जीवन देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।